हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड सीटेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दो अपडेट निकल करके आई हैं। सबसे पहले 3 अटेम्प्ट्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप कह सकते हैं एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और साथ ही साथ बीपीएससी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ शर्तें आपकी और लागू हो चुकी हैं, वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और साथ ही जो सीटेट का रिजल्ट है ना जनवरी वाला, उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है 17 फरवरी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रूफ, और उनको बीपीएससी में अब 100% मौका मिलने वाला है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए, सबसे पहले हम सीटेट की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब आपको बीपीएससी टीआरई 3 में 100% मौका मिलने वाला है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीटेट में पास है ना, वो अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 आपका मार्च में है और उसमें सारी ही वैकेंसी हैं 1 से लेकर के 12th क्लास तक। तो चलिए डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। रिजल्ट आने से लाखों अभ्यर्थियों को मिलेंगे मौके। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए होगी बड़ी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप बीपीएससी 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आवेदन आपके 10 से 23 फरवरी तक है और एग्ज़ाम आपका मार्च में है ये वाला। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में होगी, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में। इसमें रिक्तियां कम से कम और आवेदन ज़्यादा होंगे। ठीक है, पद कम होंगे बट आवेदन ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि सीटेट जनवरी वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। और देखिए, इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित सीटेट का रिजल्ट 15 से 17 फरवरी के बीच में आने की पूरी संभावना है। इतनी जल्दी रिजल्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें भी पता है अगर 2-3 दिन लेट रिजल्ट आता है तो बीपीएससी टीआरई में आपको मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपका रिजल्ट इनके आवेदन से पहले ही आ जाना है। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देश भर के 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बिहार के दोनों पेपर मिलाकर 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, तीसरे चरण में कम आवेदन होंगे प्राप्त। आयोग इस बार किसी अपियरिंग उम्मीदवार को मौका नहीं दे रहा है। ठीक है, अपियरिंग को इन्होंने अलाउ नहीं किया है, चाहे वो एस्टेट अपियरिंग हो चाहे डीएलएड अपियरिंग हो। सिंपल सी बात है ये। और जिनका रिजल्ट पहले से क्लियर है उसी को आवेदन का मौका दिया जा रहा है। बिहार बोर्ड की ओर से एस्टेट के लिए आवेदन दिसंबर में ही करा लिया गया था, बट इसकी परीक्षा मार्च में होनी है। और ऐसी स्थिति में नए अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम मार्च में है और वो अपियरिंग ही है, इसलिए एस्टेट वालों को मौका नहीं मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में पूर्व में एस्टेट सफल उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि टीआरई 2 में जो स्टूडेंट्स बैठे थे वही इस बार एस्टेट 9, 10th और 11, 12th में बैठने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद से अभी तक एस्टेट हुआ ही नहीं है। पूरे राज्य में उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में रिक्तियाँ अधिक होंगी। ठीक है, 9, 10th, 11, 12th में रिक्तियाँ ज़्यादा होंगी और अभ्यर्थी कम होंगे। और सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज 11, 12th में आने वाली हैं, और यहाँ पर आवेदन भी बहुत ही कम होने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए एस्टेट पेपर 2 चाहिए। और जब से टीआरई 2 हुआ था हमारा, उसके बाद से अभी तक एस्टेट पेपर इन्होंने करवाया ही नहीं है। 6 माह में शिक्षकों की 3 लाख रिक्तियाँ निकाली गई। एक तरफ से देखा जाए तो पूरे देश में शिक्षक नियुक्ति में रिकॉर्ड बनाने में बिहार सबसे आगे रहा है। बिल्कुल सही बात है, आप देख ही पा रहे हैं, टीआरई 2 जस्ट कुछ टाइम पहले ही हुआ था और उससे पहले टीआरई 1 हुआ था, और अभी टीआरई 3 आपका मार्च में आ गया है। साथ ही टीआरई 4 के लिए भी घोषणा हो चुकी है कि टीआरई 4 आपका अगस्त में आएगा। ठीक है, तो सीटेट को लेकर यही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और इधर देख लीजिए, इन्होंने 6 महीने के अंतराल में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की रिक्तियां निकाली हैं। इसमें पहले चरण में 1,20,000 रिक्तियों को भरा गया था। वहीं दूसरे चरण में 96,000 शिक्षक जो है नियुक्त हुए थे। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बीपीएससी ने तीसरे चरण की वैकेंसी निकाल दी है। इसमें 87,000 रिक्तियाँ आने की संभावनाएं हैं। देखिए, 87,000 की संभावनाएं हैं, बट ये आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी सारा डेटा इनको नहीं मिला है। 1 लाख के आसपास ये वैकेंसीज निकलेंगी, और जो ऑफिशियल नोटिस है वो पूरा पहले ही आ चुका है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। एज लिमिट आप जाकर के वो डिटेल्ड वीडियो देख लीजिएगा।
इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी और आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी है, ठीक है। और एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम है आपका 7 से 17 मार्च के बीच। तो सीटेट वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, आपका रिजल्ट 17 तक आ जाएगा। अब ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो बहुत बड़ी अपडेट है, जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वो सोच समझकर करें आवेदन, ठीक है। अगर आप सोच समझकर नहीं करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, तो आप आगे आपको प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ पर 3 अटैम्प्ट्स को लेकर भी इन्होंने बात करी है। बीपीएससी शिक्षक में शामिल होने के लिए अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे। अभी सिर्फ 3 ही अटैम्प्ट्स मिल रहे हैं, आप 3 ही बार एग्जाम दे पाएंगे। आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्रेंड्स कि 3 मौके बढ़ा दिए जाएं, या तो ये मौके 5 हो जाएंगे या फिर ये मौके अनलिमिटेड किए जाएंगे, जो कि इन्होंने करना भी चाहिए। मुझे तो लगता है 5 नहीं बल्कि अनलिमिटेड होना चाहिए, हर स्टेट में जैसे होता है। अदरवाइज़ बच्चे ऐसे ही बेरोजगार रह जाएंगे। आप जानते ही हैं पेपर का लेवल क्या बन रहा है। पिछली बार भी आपकी कट ऑफ 95+ गई थी मोस्टली सब्जेक्ट्स में, है ना। तो अभी कह रहे हैं कि 3 ही अटैम्प्ट्स मिलेंगे, बट सरकार जो है इसको बढ़ा सकती है। ऐसे में सोच समझ कर आप आवेदन करें। ध्यान रखें कि 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तक के लिए फॉर्म भरने पर 1 अटैम्प्ट ही काउंट होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं अटैम्प्ट काउंट कैसे होगा। जैसे अगर आपने 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी में अप्लाई कर लिया, तो ये हर क्लास में 1-1 अटैम्प्ट हुआ। अगर आप 1 to 5 में 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो ये 3 अटैम्प्ट 1 to 5 के आपके ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप 6 to 8 में 3 बार एग्जाम दे चुके होंगे, तो 6 to 8 के अटैम्प्ट आपके ख़त्म होंगे। ऐसे ही 9, 10th में जब आप 3 बार एग्जाम देंगे, तो 9, 10th के आपके 3 अटैम्प्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और सेम ऐसे ही 11, 12th में भी जब 3 बार एग्जाम देंगे, तब 11, 12th के 3 अटैम्प्ट खत्म होंगे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12th में 1-1 बार पेपर दे दिया तो 3 अटैम्प्ट हो गए। नहीं, ये 1 ही अटैम्प्ट हुआ। जितनी बार जिस क्लास के लिए एग्जाम देंगे उतना ही वो अटैम्प्ट में काउंट होगा। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ें लिखी हैं। शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा कि यह उचित फैसला नहीं है, कम से कम 6 बार मौका देना चाहिए, ठीक है। 6 बार मौके की इन्होंने बात करी है। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे ने कहा कि जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वो तैयारी अगर उनकी नहीं है तो वो इस बार आवेदन ना करें, वो अगस्त के लिए तैयारी करें, ठीक है। अगस्त में भी आपकी वैकेंसी आ रही है 1 लाख टीआरई 4, आप उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। जिन्होंने 2 अटैम्प्ट ऑलरेडी दे दिए हैं, अगर प्रिपरेशन आपकी नहीं है तो मार्च में एग्ज़ाम ना दें, ये चीज़ इन्होंने बोली है, ठीक है। आने वाले 4थे चरण के विज्ञापन में वो आवेदन करें। बीपीएससी ने 3रे फेज़ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट आपको पता ही है। परीक्षा का आयोजन 7 से 17 मार्च तक होगा और रिजल्ट की डेट आ चुकी है 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में। रिजल्ट भी 4-5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 1 से 12वीं क्लास तक की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3रे चरण की परीक्षा में 1 ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस पैटर्न सब मैं आपको बता चुकी हूँ। 150 मार्क्स का होगा, यहाँ पर यही दिया है। एक भाग में भाषा, वही लैंग्वेज वाला, भाग 2 में सामान्य अध्ययन रहेगा और भाग 3 में आपका संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जो भाग 1 है भाषा, वो क्वालिफाइंग होगा। इसमें 30 प्रश्न होंगे, 30 में से आपको 9 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आप बाहर हो जाएंगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 30 में से 9, क्योंकि क्वालिफाई करना है भाषा को। और सामान्य अध्ययन 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर देखिए जो आपका सब्जेक्ट रहेगा मेन, उससे आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से 150 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको 6 मौके मिलने के इस बार चांसेस हैं। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको बताते रहूँगी। और ये देखिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 23 फरवरी तक निबंधन विलंब शुल्क के साथ 25 तक आवेदन। वैसे तो आपकी डेट रखी गई है 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको 2 दिन और मौका दिया जाएगा, आप 25 तक आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पर फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। विलंब शुल्क ये आपसे ले लेंगे। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बीपीएससी ने जारी की अधिसूचना, वेबसाइट पर दी विस्तृत जानकारी। वेबसाइट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है मैंने आपको दिखाया था, एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। फॉर्म फिल करने से पहले मैंने PDF टेलीग्राम पर भी भेजा हुआ है और यूट्यूब पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। 21 मिनट की आपको वीडियो मिलेगी। थोड़ा लॉन्ग है बट डिटेल में चीज़ें हैं, आप समझ जाएंगे। एज क्राइटेरिया, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सारी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय के लिए 2 भागों में 150 अंकों की परीक्षा। अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 30 नंबर का भाषा रहता और 120 का GS। और अगर आप 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 150 मार्क्स का ही होगा।
बट वो 3 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला आपका भाषा का होगा 30 नंबर का, 40 नंबर का आपका जीएस आएगा और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से आपने फिल करना है वो भी मैंने आपको डिटेल बताई है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 अंकों की परीक्षा होगी। पहले भाग में अंग्रेजी और हिंदी ये सब है। लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश तो मैंडेटरी है, बट हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इनमें से एक लैंग्वेज और चूज़ करनी होगी आपको। पूरा 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और क्वालिफाई करने के लिए आपको 9 नंबर लाने ही होंगे। अगर आप 9 नंबर नहीं लाते हैं तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे, फिर आपके मेन सब्जेक्ट के नंबर देखे ही नहीं जाएंगे क्योंकि आप यहीं बाहर हो गए, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।